सोचिए, क्या किसी महाकाव्य की तुलना एक पवित्र झील से की जा सकती है? एक ऐसी झील जो हमारी सारी अशुद्धियों को धो दे। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी दिलचस्प और श्रद्धेय विचार पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। श्री रामचरितमानस ये केवल एक कहानी या ग्रंथ नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो ये भक्ति की एक बेहद शानदार और सुव्यवस्थित वास्तुकला है। एक ऐसा आध्यात्मिक मानसरोवर जो विचारों को शुद्ध करने और हमारे अहंकार को मिटाने का रास्ता बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब ये जो पूरी दार्शनिक यात्रा है ना, ये उन दिव्य स्वरूपों से शुरू होती है जो इसके बिल्कुल केंद्र में है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और परम भक्त हनुमान जी। विशेष रूप से अयोध्या कांड में जब हम इनके वनवास की यात्रा को देखते हैं तो ये केवल कुछ लोगों का सफर नहीं लगता। ये उस पूरे दर्शन का आधार है जहां से करुणा, धर्म और अटूट भक्ति की धारा बहती है। मूल स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत रूपक मिलता है। ये ग्रंथ खुद को सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे पावन सुभग सर यानी एक पवित्र मानस सरोवर कहा गया है। और इस सरोवर के 4 बेहद खूबसूरत किनारे हैं। ये किनारे वास्तव में 4 महान आध्यात्मिक संवाद हैं, जैसे शिव पार्वती संवाद या काकू-विशुंडी गरुड़ संवाद। ज्ञान की पूरी नदी बस इन्हीं संवादों के तटों के बीच कलकल करती हुई बहती है ना कमाल की बात। खैर, इस पूरी संरचना में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है संख्या 7 कांड। इन्हें सिर्फ अध्यायों की तरह मत देखिए। ग्रंथ इन्हें बहुत ही प्यारे तरीके से 7 सोपानों या सीढ़ियों के रूप में वर्णित करता है। ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर कदम रखकर हम ज्ञान और वैराग्य के इस पवित्र जल तक आसानी से नीचे उतर सकते हैं। और यहीं से इस ग्रंथ की सबसे मजबूत नींव तैयार होती है, जो है गुरुओं और संतों के प्रति हमारा गहरा आदर। अयोध्या कांड का वो प्रसंग याद है जब वनवास के रास्ते पर श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ प्रयाग पहुंचते हैं। वहां मुनि भरद्वाज का आश्रम था। भरद्वाज जी ने प्रभु को साक्षात परब्रह्म मानकर उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें कंदमूल फल भेंट किए। मुनि ने गदगद होकर कहा कि आज उनके दर्शन से मेरा सारा तप और तीर्थ सेवन सफल हो गया। संतों के चरणों में यही जो विनम्रता है ना, यही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। प्रभु राम ने भी वहां मुनि समाज की खूब महिमा गाई। बिना इस विनम्रता के उस आध्यात्मिक सरोवर को छूना भी नामुमकिन है। खंड 1, नाम की परिवर्तनकारी शक्ति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रूपक से निकलकर दिव्य नाम की वास्तविक शक्ति को समझते हैं। अब प्रयाग से आगे बढ़कर जब प्रभु राम यमुना पार करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी का एक बेहद प्रेरणादायक पुराना प्रसंग सामने आता है। एक समय था जब वाल्मीकि जी इतने दिशाहीन थे कि उन्होंने भगवान का नाम सीधा जपने के बजाय उल्टा जपना शुरू कर दिया था। राम राम की जगह मरा मरा। लेकिन फिर क्या हुआ? उल्टा नामु जपत जगु जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। ये पंक्ति चीख चीख कर कहती है कि दिव्य नाम में असीमित बेहिसाब शक्ति है। पूरे समर्पण के साथ लिया गया उल्टा नाम भी एक व्यक्ति को ब्रह्मा जी के समान पूजनीय बना सकता है। और देखिए वक्त का पहिया कैसे घुमा। वनवास के दौरान स्वयं भगवान राम को उन्हीं मुनि वाल्मीकि के पास जाकर पूछना पड़ा कि हे मुनिवर, मुझे वो स्थान बतलाइए जहां मैं सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय निवास कर सकूं। वाल्मीकि जी का ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि नाम का प्रभाव किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। ये 100% सार्वभौमिक है। ये सिद्ध संतों और ऋषियों का तो उद्धार करता ही है, साथ ही आम लोगों, राजाओं और जन्म मरण के चक्र में उलझे हर उस इंसान को ताड़ देता है जो बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से समर्पण कर दे। खंड 2, महासंग्राम, अहंकार बनाम विनम्रता। अब हम भक्ति की शक्ति से आगे बढ़कर उस चिरस्थायी टकराव की बात करेंगे जो इस ग्रंथ के पन्नों में साफ झलकता है। सांसारिक अहंकार और विनम्र समर्पण के बीच की लड़ाई। लंका के राजा रावण को तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ उसका परिचय सिर्फ एक राजा का नहीं है, बल्कि वो उस अहंकार का सबसे चरम, सबसे अंधा कर देने वाला रूप है। वो ऐसा व्यक्ति है जो लगातार अपनी सर्वोच्चता का ढिंढोरा पीटता रहता है। उसे लगता है कि उसकी हर जीत उसकी ताकत का ही इकलौता सबूत है। एक बार इस लिस्ट पर नजर डालिए। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी के सामने घमंड से क्या क्या ढींगे हाँकी थीं। उसने दावा किया कि जल के देवता वरुण, धन के देवता कुबेर, पवन देव और यहां तक कि मृत्यु के देवता यमराज को भी उसने अपनी भुजाओं के बल से हरा दिया है। मतलब पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर अहंकार। लेकिन मजे की बात देखिए, बिल्कुल इसी के समानांतर एक बेहद खूबसूरत विरोधाभास खड़ा होता है।
एक तरफ रावण की बाहरी ताकत का इतना शोर शराबा है और दूसरी तरफ उसी के महल में रहने वाले भाई विभीषण की बिल्कुल शांत और अडिग आध्यात्मिक शक्ति है। ये बाहर के भौतिक शोर और अंदर की आध्यात्मिक शांति की सीधी टक्कर है। जब विभीषण सोकर उठते हैं तो उनके होठों पर राम का नाम होता है। लंका जैसी जगह पर जहां घोर राक्षसी प्रवृत्तियां हावी थीं, वहां ऐसा होना उनकी सच्ची निष्ठा का प्रमाण है। और जब हनुमान जी ये सुनते हैं तो वे अपने हृदय में परम आनंद से भर जाते हैं। वे पलक झपकते ही पहचान लेते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच्चा संत है। तो यहाँ एक और बहुत ही तीखा अंतर देखने को मिलता है। रावण हर जगह अपनी अंधी आक्रामकता और केवल शरीर के बल का इस्तेमाल करता है। इसके ठीक उलट हनुमान जी अपनी कुशाग्र बुद्धि और गहरी विनम्रता से काम लेते हैं। वे बल नहीं दिखाते बल्कि संतों को पहचानने और उनसे जुड़ने के लिए अपनी भक्ति और विवेक का इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन के इलाके में जहां चप्पे चप्पे पर खतरा हो, वहां हनुमान जी का विभीषण पर भरोसा करने का फैसला बहुत ही व्यावहारिक था। वे सोचते हैं, मैं हट करके इनसे पहचान करूंगा क्योंकि साधु से कभी कोई हानि नहीं होती। यही तो बात है, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वे तुरंत एक दूसरे की आंतरिक पवित्रता को पहचान लेते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अब सवाल उठता है कि सच्चा संत आखिर है कौन? चलिए वापस वाल्मीकि जी और श्री राम के संवाद पर चलते हैं। जब श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से पूछा कि उन्हें कहाँ निवास करना चाहिए, तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए। उन्होंने कोई नक्शा नहीं खोला बल्कि एक सच्चे भक्त के हृदय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपका स्वरूप तो अनंत है। जिनके कान आपकी कथाओं से कभी नहीं भरते, जिनकी जीभ आपका नाम जपती है, जिनके मन में मान अपमान सुख दुख एक समान है, वही आपका असली घर है। संत होना कपड़ों से नहीं बल्कि इसी आंतरिक संतुलन से तय होता है। अंत में वाल्मीकि जी के ही सुझाव पर चित्रकूट पर्वत को चुना गया। वही पावन चित्रकूट जहां माता अनुसुईया जी अपने तप के बल से मंदाकिनी नदी को लाई थी। वहीं लक्ष्मण जी ने घास और कोमल पत्तों से एक बेहद सुंदर कुटिया बनाई जहां प्रभु सुखपूर्वक निवास करने लगे। खंड 3, मोक्ष का मार्ग, भवसागर का अंतिम सेतु। तो इन सब धागों को समेटते हुए आइए देखते हैं कि जीवन के इस पार जाने का असली रास्ता क्या है। लंका जाने के लिए जब पत्थरों का पुल बन रहा था, तब जांबवान जी ने भगवान राम से एक बहुत ही गहरी और काव्यात्मक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हे नाथ, ये भौतिक पुल तो अपनी जगह है, लेकिन संसार के लिए तो आपका नाम ही वो शाश्वत पुल है। इसी नाम रूपी पुल पर चढ़कर लोग जीवन की इस अथाह नदी को, इस भवसागर को बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं। इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में समझें तो समर्पण की ये वास्तुकला 3 आसान कदमों में बटी है। पहला कदम, दुनियादारी और इस सांसारिक अहंकार के छलावे को पहचानना और उसे छोड़ना। दूसरा, संतों और आध्यात्मिक ज्ञान के घाटों पर जाकर बैठना, जैसे प्रभु राम ने मुनि वाल्मीकि और भरद्वाज जी का सानिध्य प्राप्त किया। और तीसरा, उस दिव्य नाम की परिवर्तनकारी शक्ति को पूरी तरह से अपना लेना। अब इस चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। आज के इस भागदौड़ और अहंकार के शोर के बीच हम समर्पण के इस शानदार वास्तुकला को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? अपने रोजमर्रा के तनाव और संघर्षों के महासागर को पार करने के लिए क्या हम आज दिव्य नाम के इस सेतु का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? यह एक ऐसा गहरा विचार है जिसे लेकर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।